कैसे हैं? मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण पर। आज मैं आपको कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियों में देने वाला हूं कि आज से शुरू हो रहा है यह बहुत ही शुभ दिन है, जो कि कोरोना से निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री आज से शुरुआत कर रहे हैं कोरोना टीका की, जिसमें कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड सभी राज्यों में आज से शुरू किए जा रहे हैं। बिहार के भी कई स्थानों पर उसकी शुरुआत की जा रही है और पटना वगैरह में भी शुरुआत हो रही है, और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री बिहार में शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आज से एक शुभ दिन शुरू हो रहा है, जो कि कोरोना के विरोध में जो भारतीय जो कोरोना वॉरियर्स थे उन लोगों को आज से टीकाकरण हो रहा है। दूसरी सूचना है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से अमेरिकी जो 2000 सैनिक पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पर थे, उन पीस कीपिंग फोर्स की वापसी शुरू हो गई है, और वे जो बाइडेन के ट्रंप ने ही उसमें वापसी की थी और जो बाइडेन ने उस पर अधिकृत रूप से मोहर लगा दिया है। अब वे वापस जा रहे हैं, लेकिन पीस कीपिंग फोर्स का जो कार्य था वह वहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पीस कीपिंग फोर्स वापसी की ओर रवानगी उनकी शुरू हो चुकी है। तो यह वहाँ पर अफगानिस्तान में हो रहा है। तीसरी सूचना में एक यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के लगभग 15 कर्मचारियों को वुहान शहर में लैब जांच के लिए भेजा गया था कि वहां पर क्या कारण हुआ कि वहां से सभी जगहों पर फैला या वहां से नहीं फैला। यह जानकारी लेने के लिए वहां पर 15 स्वास्थ्य कर्मियों को भेजा गया, जिसमें वुहान शहर में जो दो जो कर्मचारी हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO के, उन्हें रोक दिया गया है। कहा गया है कि उसमें एंटीबॉडीज मिले हैं, जो कोरोना के एंटीबॉडीज हैं कोविड के, वह वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ पर घुसने नहीं दिया गया है। और जांच जो है 14 दिन के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि कोरोना अभी चीन में समाप्त नहीं हुआ है और लगभग वहाँ पर इमरजेंसी जैसी स्थिति है, और लगभग 3000 क्वारंटाइन सेंटर चीन में बनाए जा रहे हैं। अर्थात वहाँ पर है कि कोरोना अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। कल की जो सूचना है उसमें 144 लोगों की पुष्टि हुई कि वहाँ पर चीन में अभी भी कोरोना है और प्राप्त हो रहा है। और चौथी जो सूचना है वह है कि हर अमेरिकी को जो बाइडेन 1 लाख रुपये की राशि दे रहे हैं। यह बताया गया है 1 लाख रुपये के ही, $1 लाख नहीं है, और 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इसके लिए 1,38,138 लाख करोड़ रुपये जो हैं सो कर्ज लिए जाएंगे, और उससे यह कोरोना काल में जो अमेरिका में जो परेशानी आई है और आर्थिक गतिविधि रुक सी गई है, उस आर्थिक गतिविधि को जो है सो एक नया रुख देने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कि कुछ पैसे कोरोना के टीकाकरण अभियान के लिए दिए जाएंगे और स्वास्थ्य के विकास के लिए दिए जाएंगे, और कुछ जो है सभी अमेरिकियों के खाते में 1 लाख रुपये अभी तत्काल जो बाइडेन के अधिकार से वो दिए जा रहे हैं। यह शुरुआत हो चुकी है वहाँ पर। और पांचवी जो सूचना है वह है कि किसानों ने जो किसान और सरकार के बीच में जो एक बैठक जो हुई थी, वह बैठक ऐसे ही 9वें दौर की बैठक थी और वह समाप्त हो गया है। और इस बैठक के समाप्ति से यह लग रहा है कि किसानों को पता नहीं है कि उन्हें क्या मांग मानना है, उन्हें इसी प्रकार से सड़क पर बिठा दिया गया है। वे जब भी जाते हैं कोई वार्तालाप नहीं कर पाते, उन्हें कानूनी कोई जानकारी नहीं है, और इसीलिए जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वह कह रहे हैं कि आप एक ऐसे ग्रुप का गठन कीजिए जिनको कि कानूनी जानकारी हो, और वे तब यहाँ पर आकर बैठक करें। 19 तारीख को फिर से 12 बजे के आसपास सरकार और जो किसानों में एक बैठक होनी है, और देखा जाएगा कि उसमें क्या होता है। लेकिन इस प्रकार से ये जो सड़क को घेर कर बैठे हुए हैं, इससे जो है सो एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है, जो कि किसानों को नहीं करना चाहिए। किसानों से देश को यह उम्मीद नहीं थी। यह एक पांचवी सूचना है।
छठी सूचना है कि भारतीय खाद्य निगम ने इस बार जो एफसीआई है वह 900 लाख टन जो है सो अनाज की खरीद की है। यह सबसे ज़्यादा खरीद इस बार हुई है और लगभग जो शुरुआत एफसीआई ने किया था खाद्य निगम ने वह किया था 26 लाख टन से, जो आज 900 लाख टन के आसपास यहाँ भारत में हो गया है। एफसीआई ने इस बार खरीदी की है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, किसानों के लिए भी अच्छी सूचना है। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें आप देख रहे थे प्रमुख समाचारों की सुर्खियां। बहुत बहुत धन्यवाद।